हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। ओव्यूलेशन कब होता है, ऐसे वीडियोस तो आपने कई देख लिए होंगे। लेकिन जो बात कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है मन में, वो ये है कि आखिर ओव्यूलेशन जो होता है वो कब तक रहता है, यानी कि कितने दिन तक जो एग रिलीज होता है आपकी ओवरी में से वो अलाइव रहता है, यानी कि उतने दिनों तक आप जब संबंध बनाती हैं तब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको ओव्यूलेशन के बाद कितने दिन तक संबंध बनाना चाहिए। बेस्ट डेज, सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं आपके एक महीने में जिसमें कि आप संबंध बनाएं तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो नोटिफिकेशन बेल ऑल के ऑप्शन के साथ जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिला की, यानी कि एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड के बीच का जो समय होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसमें से हर दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें आप संबंध बनाएं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। केवल कुछ ही दिन होते हैं, असल में केवल 5 दिन होते हैं ऐसे जिनमें सबसे ज्यादा आपके चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर आपने ये 5 दिन मिस कर दिए तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी उस महीने में। अगर आपने और दिनों में संबंध बनाया लेकिन इन 5 दिनों में नहीं बनाया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये 5 दिन कौन से होते हैं? एक तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो कब हो रहा है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। तो उस तरीके से अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपको 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, यानी कि पीरियड जो आपका लास्ट आया था उसका पहला दिन जो था, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी उसके 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा अगर 28 दिन की साइकिल है। उसी तरीके से अगर 30 दिन की साइकिल है तो आप 30 में से 14 को माइनस कर लीजिए, तो वहां पे फिर आपको 16 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि कितने कितने दिन पे आपका पीरियड आता है, उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कौन से दिन हो रहा होगा। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, उसके दोनों तरफ दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। उनके पास एक एक ओवरी होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो हर महीने क्या होता है, एक महीने तो एक साइड की ओवरी में से अंडा रिलीज होता है और अगले महीने फिर दूसरी में से अंडा रिलीज होता है। इसी तरीके का प्रोसेस ये चलता रहता है, ऑल्टरनेट आपकी ओवरीज में से एग रिलीज होता रहता है। तो जब आपका एग रिलीज होता है आपकी ओवरी में से तो फेलोपियन ट्यूब के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, वो उस एग को पिक कर लेते हैं, उस अंडे को उठा लेते हैं। फिर ये एग जो है आपका फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है जब तक कि कोई स्पर्म या शुक्राणु आके वहां पे उसको फर्टिलाइज नहीं कर देता। तो इस तरीके से जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब में आपका एग जो है वो कितने समय तक वायबल रहता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, कई बार खाली 24 घंटे तक या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक इसकी जिंदगी होती है। यानी कि उस बीच में उन 2 दिन के दौरान अगर कोई स्पर्म या शुक्राणु वहां पे अवेलेबल है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और बाद में प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी तुरंत ओव्यूलेशन के बाद नहीं होती है, उसके बाद कम से कम 6 दिन का समय लगता है प्रेग्नेंट होने में, क्योंकि एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है या स्ट्रक्चर बनता है वो धीरे धीरे करके आपका फेलोपियन ट्यूब में मूव करता रहता है, यूट्रस की तरफ जाता है। इसमें उसको कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। फिर यूट्रस में भी जाते ही ये तुरंत आपका इम्प्लांट नहीं होता है, यानी कि ये यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता नहीं है तुरंत, और जब चिपकेगा तभी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। तो वहां पे भी ये यूट्रस में आपके बच्चेदानी में 3-4 दिन और लगाता है और उसके बाद ये जब ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज में पहुंच जाता है तब ये आपकी यूट्राइन लाइनिंग, यानी कि गर्भाशय की जो अंदर की लाइनिंग होती है उससे चिपकना शुरू करता है। तो ये जब चिपकता है तब आपकी प्रेगनेंसी होती है, उसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। जब तक ये चिपकता नहीं है तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन या एग जो होता है वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, ये 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। उसी बीच में अगर कोई स्पर्म या शुक्राणु अवेलेबल है तब आपकी फर्टिलाइजेशन वहां पे हो पाएगा। तो इसमें ये जो एक दिन है ओव्यूलेशन का प्लस उसके अगला दिन ज्यादा से ज्यादा वो जिंदा रहेगा, तो वो 2 दिन जो है वो आपके संबंध बनाने के लिए सबसे अच्छे दिन होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। लेकिन इन 2 दिनों के अलावा जो इसके पहले के 3-4 दिन होते हैं वो भी अच्छे होते हैं संबंध बनाने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका 3-4 दिन पहले भी अगर आपने संबंध बनाया है तो वहां जो शुक्राणु होते हैं
उनकी ज़िंदगी जो होती है वो करीब 3-4 दिन की या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक की होती है। तो यानी कि अगर आपने उस टाइम पे संबंध बनाया है, तो करीब अगले 5 दिन तक आपके शुक्राणु वहाँ पे रहेंगे आपकी फैलोपियन ट्यूब में। तो उसके बाद अगर आपका ओव्यूलेशन होता है 3-4 दिन के बाद, तो वहाँ भी आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म जो है तब तक ज़िंदा रहेंगे या शुक्राणु तब तक ज़िंदा रहेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ओव्यूलेशन कब तक रहता है, तो देखिए 2 दिन तक ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा इसमें संभावना प्रेग्नेंट होने की जो पहले 24 घंटे होते हैं, उनमें मैक्सिमम संभावना होती है ओव्यूलेशन के बाद। और उसके पहले के जो 3-4 दिन होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं संबंध बनाने के लिए, क्योंकि शुक्राणु ओव्यूलेशन तक यानी 3-4 दिन के बाद तक भी जीवित रहता है। तो वहाँ अगर ओव्यूलेशन होगा, तो वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में संबंध बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको पहली चीज़ ये देखना पड़ेगा कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो कितना है। यानी कि आपके पीरियड्स हर 28 दिन पे आते हैं, हर 30 दिन पे आते हैं, हर 32 दिन पे आते हैं या हर 34 दिन पे आते हैं। जितने भी दिन पे आते हैं उसमें से आपको 14 माइनस कर लेना है, उससे आपको वो डेट मिल जाएगी जो आपका पहला पीरियड आ चुका है उसके कितने दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। तो उस तरीके से वो आपको पता चल जाएगा, एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि इस दिन आपके ओव्यूलेशन होता है जनरली। तो वो दिन तो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है संबंध बनाने के लिए। उसके अलावा जो उसके पहले के, अगर आप उसके पहले से 5 दिन पहले से संबंध बनाना स्टार्ट कर दें, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जब भी आपकी ओव्यूलेशन की जो भी डेट निकले कि इस डेट को आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, उसके 5 दिन पहले से आप संबंध बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप रोज संबंध बनाएंगे उन 5 दिनों में, तो आपकी प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इन 5 दिनों में रोज संबंध बनाना ही बेस्ट रहता है। अदरवाइज आप ऑल्टरनेट डेज भी संबंध बना सकते हैं, यानी एक दिन छोड़ के बना सकते हैं। उसमें भी अच्छे चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, लेकिन ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप रोज संबंध उन 5 दिनों में जरूर बनाएं। तो इससे आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। यही वो दिन होते हैं जब आप प्रेग्नेंट एक्चुअली में हो सकती हैं संबंध बनाने से। इसके अलावा ये दिन आपने मिस कर दिए तो फिर प्रेगनेंसी वहां पे नहीं हो पाएगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।